अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ पुरानी अपनी जो है ना वो वीडियोस वगैरह देख रही थी। मैंने कहा देखूं, जो डिलीट करने वाली हैं उनको डिलीट करूं, जो रखने वाली हैं उनको रखूं। तो मुझे ये एक बहुत पुरानी वीडियो अपनी मिली, बहुत पुरानी मतलब 2 साल पुरानी होगी शायद। तो ये मैंने मिनी गार्डन बनाया था, ये इतना खूबसूरत लगता था। फिर हम लोगों ने घर मूव किया तो वो फिर वहाँ पे उस तरह जगह नहीं थी रखने की, तो फिर मुझे इसे ख़त्म करना पड़ा। लेकिन मैंने कहा चले मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह घर में जो है ना वो मिनी गार्डन बना सकते हैं। ये मिनी फाउंटेन था, ये मेरे पास अभी भी है। ये मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। तो कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, कुछ मैंने अभी ज़ाया इसमें से कर दी हैं। और क्या कहते हैं उसे, लेकिन अब मेरे पास जगह नहीं है इतनी बड़ी सारी कि मैं फिर दोबारा से मिनी गार्डन बना सकूं। कुछ और आइडिया मेरे जहन में आया तो ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन मैंने कहा चलें ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये वाला आइडिया। अच्छा, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, मुझे ये जो है ना कैंडल्स और डेकोरेटिव लाइट्स ये जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो है ना वो सर्दियों में, क्योंकि विंटर में यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और विंटर जो है ना एक बड़ा उदासी सी जो होती है ना वो हो जाती है। तो क्योंकि बाहर भी अंधेरा, 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं अंदर जो है ना घर के अंदर मैं अक्सर जो है इस तरह लाइट्स वगैरह जला लेती हूँ, कैंडल्स वगैरह जला लेती हूँ। गर्मियों में भी जलाती हूँ, लेकिन गर्मियों में बाहर जो है वो इतनी रौनक होती है, खिड़कियाँ वगैरह खुली होती हैं, बाहर गाड़ियों का शोर आ रहा है, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनका शोर आ रहा है। तो तब इतनी ज़्यादा ना गर्मियों में आपको उदासी या डिप्रेशन कह लें वो नहीं होता। तो मुझे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है इस तरह लाइट्स वगैरह जलाने से। अच्छा, ये मेरे पास ना आपने भी देखी होगी कॉर्नर पे ब्लैक 2 बास्केट्स हैं, ये मुझे गिफ्ट मिली थी। ये थी 2 लेयर वाली जो है ना वो फ्रूट रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए बास्केट सी थी इस तरह 2 लेयर्स की। तो मैंने इनके दरमियान से जो था ना वो रॉड निकाल दिया, और इसको जो है ना वो एक स्टैंड था मेरे पास स्टीमर का, तो स्टीम जिसे करते हैं ना वो मुझे ओवन के साथ मिला था, वो मैंने दरमियान में रख के इस तरह ऊपर नीचे उनको रख लिया कॉर्नर में एक। तो वो बड़ी अच्छी लगने लग गई ना, वरना वो 2 लेयर वाली बड़ी ऊंची सी थी, तो वो मेरे पास इतनी जगह नहीं थी। और इसी तरह ये मेरे पास कुछ जो है ना ये शीशे वाली जो है वो ट्रे हैं, इनको कभी मैं किसी जगह पे रख देती हूँ, कभी किसी जगह पे रख देती हूँ। हाँ जी, तो ये एक और था सोफ़े के साथ जो है ना मैंने पहले रखा हुआ था, एक बेंच सा रखा हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे ना मिसफिट सा लग रहा था, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब लग रहा था ये इसकी जगह नहीं है ना, तो मैंने कहा चले यहाँ से भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ। ये मैंने आइकिया से जो है ना ये टेबल ली थी, सॉरी ट्रे टेबल ली थी, और ये मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं की, बस ऐसे ही ले ली। समझ नहीं आ रही थी इसकी क्या करूँ, 2 साल से ये ऐसी ही पड़ी हुई थी। पहले तो सोचा इसको निकाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा तो यूज़ करनी चाहिए ना जब ली है। और ये जो है ना यहाँ प्लांट था, ये स्टैंड था, प्लांट मेरा ख़राब हो गया, तो वहाँ पे फिर मैंने ना ये वाली कैंडल रख दी। और ये स्टूल था जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जहाँ पे अब मैंने वो कॉर्नर पे सारी डेकोरेशन की है, ये ट्रे टेबल रखा है, तो वो मैंने वहाँ से उठा के डाइनिंग टेबल की तरफ रख दिया। वो वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये वाला कॉर्नर जो है ना ये बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। अच्छा, तो ये जो कॉर्नर है ना मेरा, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा जो है ना मैं चेंज करती हूँ। तो मैंने सोचा इस कॉर्नर को जो है ना मैं ब्रेकफास्ट कॉर्नर बना देती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद ही अब ब्रेकफास्ट वगैरह जो उन्होंने करना होता है, सीरियल वगैरह या जो भी, वो खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ ना सारा जो है उनके नाश्ते वगैरह का सामान जो है ना वो यहाँ पे रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ। अगर अच्छा लगा तो कुछ दिन ये सेटिंग ऐसे ही रहने दूँगी, अगर अच्छा ना लगा तो फिर जो है ना वो 1-2 दिन में यहाँ से उठा दूँगी। वैसे भी मैं चेंज करती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो कुछ दिन जो है ना वो इस कॉर्नर को इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ। तो वो सेट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सबको ही बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे भी जो है ना मैंने फिर एक कैंडल जला दी, और ये देखें ये इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग कर लो ना, उसी से जो है वो बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, और बड़ी खुशी हो रही होती है बार बार बंदा पे उस जगह को देखता है जो आपने सेट की होती है। हाँ जी, तो बाज़ दफ़ा हम बहुत सस्ती चीज़ों से घर की बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलें, मैंने कहा मैं एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कैनवस लिए थे, उनको ब्लैक पेंट कर लिया था, और एक जो है सिल्वर कलर का मैंने टेबल मैट लिया था, उसको हाफ़ कट करके कैनवस पे लगा दिया था, दोनों पे हाफ़ हाफ़। और ये मेरे पास कैंडल स्टैंड पड़े थे, ये मैंने लगा दिए दीवार पे, और देखें ये कितनी खूबसूरत जो है वो दीवार लगने लग गई है।
तो मैं जैसा व्लॉग के शुरू में बता रही थी कि मैं कुछ जो है ना वो देख रही थी फ़ोन में, कुछ जो चीज़ें हैं वो डिलीट करने वाली हैं डिलीट करूँ, रखने वाली है रखूँ। तो मुझे बहुत सारे क्लिप्स मिले जिनमें से कुछ मैंने जो है वो अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, कुछ में नहीं किए हुए। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं सारे एक व्लॉग बना के उनका शेयर करती हूँ। इससे जो है ना वो काफ़ी घर को डेकोरेट करने के जो हैं वो आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, जो बहुत कम जो है ना वो बजट में आप कर सकते हैं। जैसा मैंने ये फ्लावर्स ऑनलाइन ही मंगवाए थे, रखे हुए थे, और ये जो नीचे इसके ट्रेस ही है ये मैंने सेल पे ली थी आउटडोर प्लांट्स रखने के लिए ना। तो फ़िलहाल मैंने इस तरह जो है वो डाइनिंग टेबल पे इसको सेट कर लिया। ये मार्बल का जो सॉरी मार्बल नहीं, ये टाइल का एक पीस मैंने लिया था, तो उसके ऊपर इस तरह ना मैंने वो कैंडल्स जला के, और इस तरह बाज़ दफ़ा वही सर्दियों में ओवन को साफ़ करके रात को सारे कामों से फारिग होके तो वो रख लेती हूँ। और ये जो मैं सारी आपको वॉल डेकोरेशन दिखा रही हूँ उस पर तो मैंने डिटेल में व्लॉग बनाया हुआ है, और मैंने जो है ना उसमें सारा बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ कहाँ से ली है और कितने कितने की ली हुई है। वो आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है, मेरे साथ तो होता है, मैं एक सेटिंग से ना बहुत जल्दी तंग पड़ जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि हर थोड़े दिन के बाद जो है ना वो सेटिंग वगैरह चेंज करते रहे, और उससे जो है ना एक बड़ा नएपन का भी एहसास हो जाता है। बाय दिन तो हम नई चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, ये नहीं हो सकता कि हम पुरानी चीज़ें निकालते रहें और नई जो हैं वो लेते रहें। तो मैं फिर यही करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें संभाल देती हूँ और उनको कुछ अरसे के बाद निकालती हूँ, तो वो बड़ी खुशी होती है उनको देख के। वो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे ये अभी ली हैं, क्योंकि जब संभाल दो ना तो आपको चीज़ें जो हैं वो भूल गई होती हैं कि ये आपने लेके रखी हुई थी। तो इसी तरह उनको दोबारा से जो है वो जगह वगैरह चेंज करके जो है वो कर लिया, सेट कर लिया, और जो नई चीज़ें हैं उनको फिर संभाल दिया, फिर पुरानी निकाल ली। इसी तरह करके जो है ना वो चलता रहता है काम, दिल भी लगा रहता है, और एक ही तरह की सेटिंग और एक ही तरह की जो है ना वो डेकोरेशन से जो है वो उकताहट भी नहीं होती है। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी मेरी किचन की दीवारें ना बिल्कुल वाइट थी, और मुझे पता नहीं क्यों वाइट दीवारों से ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एक अजीब सी ना, वो पता नहीं क्या है, बस मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल वॉल जो हैं वो बिल्कुल वाइट हों। तो ये मैंने जो है ना ये मिरर स्टिकर्स मंगवा के इस तरह पूरी जो है ना वो एक इस तरह इनको लगा दिया था दीवार के ऊपर। तो उसी से जो है ना वो किचन में ऐसे रौनक रौनक सी लगने लगी थी, वो जो बिल्कुल वाइट वाइट था ना वो ख़त्म हो गया था। और बाकी ये चीज़ें आप किचन में मेरे देखते रहते हैं, मैं चेंज करती रहती हूँ। और ये टेबल था, इसका भी मैंने डिटेल में व्लॉग जो है ना वो अपने उसमें शेयर किया हुआ है कि ये टेबल मेरा टूट गया था और किस तरह इसको जो है ना मैंने बिल्कुल न्यू बना लिया, ये ऊपर शीट वगैरह लगा के और डेकोरेटिव टेप वगैरह लगा के। तो ये आप मेरे जो है ना वो व्लॉग में देख सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ थे, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।